सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल बच्चों एक्जैक्टली आपके क्या होता है इस वीडियो के अंदर समझेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों अगर आप क्या करो, न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लो तो आधा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल वर्ड बच्चों आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला देखो इतना न्यूक्लियो वर्ड रिलेट करता है न्यूक्लियस से, और बच्चों फाइल वर्ड रिलेट करता है लविंग से। तो न्यूक्लियोफाइल सिंपली हमारे वो स्पीसीज होते हैं जो किससे प्यार करते हैं, न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, यानी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रखते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस का मतलब क्या है भाई, न्यूक्लियस के अंदर आपके कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो हमारे न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन का नेचर होता है पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस का नेचर भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो सिंपली हमारे न्यूक्लियस का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से आप सिंपली क्या बोल सकते हो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल हमारे वो स्पीसीज है जो किससे अट्रैक्शन रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन रखते हैं। इसके बाद एक बात और समझना, जो हमारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है वो किन स्पीसी के ऊपर आता है, जो स्पीसी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये तो आप सब जानते हो, आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल हमारे किससे अट्रैक्शन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जिनका नेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब जो चीज़ किससे प्यार कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से प्यार कर रही है, तो वो अपने आप कैसा होगा, वो अपने आप होगा इलेक्ट्रॉन रिच। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा बिल्कुल क्लियर करके, ये अपने आप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हैव वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एटलीस्ट हैव वन इलेक्ट्रॉन पेयर, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए। भाई जो चीज इलेक्ट्रॉन रिच है उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा और भी अच्छी बात है। अब इसके बाद जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे वो क्या कर सकते हैं, ये आपके होते हैं सिंपली आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। किसे डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को डोनेट करेंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है वो कैसे एक्ट करती है, ये बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो बच्चों ऑल न्यूक्लियोफाइल्स, जितने भी आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट एज लुईस बेस। अभी लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस एसिड तो बच्चों होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। तो आपको पता है भाई ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो बच्चों सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल आपके किसकी तरह एक्ट करते हैं, लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। एक एक पॉइंट बिल्कुल अलग से मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब ये आपके कैसे हो सकते हैं, अब देखो ध्यान से। अब या तो ये आपके कैसे होंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये बात ध्यान रखनी है, या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे। दूसरा ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इनके ऊपर चार्ज ही हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। बस मेन कंडीशन क्या है, इनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए। तो या तो ये नेगेटिव चार्ज होंगे या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। बताओ, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सब कुछ आपको मजा आ जाएगा बस पढ़ के। अब सबसे हम एंड में बात करते हैं इनकी बच्चों रिप्रेजेंटेशन की। तो देखो न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे NU, ऐसे लिख देंगे। अब आपको पता है भाई इनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए, तो ऐसे बना देंगे। और इनका अपना नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। भाई जब चीज पॉजिटिव चार्ज से प्यार कर रही है उसका नेचर अपना कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों चलिए अब न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल के बारे में समझते हैं परफेक्टली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है हमारा H नेगेटिव, जिसको हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो आप सबको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर रखा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसे डोनेट कर सकता है, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इसके बाद आओ क्लोरीन, यानी Cl नेगेटिव आपका होता है क्लोराइड आयन। आप सब जानते हैं क्लोरीन की बार वाली सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो इसकी बार वाली सेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर, मैंने आपको बताया था कम से कम एक पेयर होना चाहिए, तो इसके पास तो 4 है, और भी अच्छी बात है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ऐसे ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी बार वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए, 3 4 5 6 7 8। ऐसे इस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आओ OH नेगेटिव पे, इसमें आपका क्या होगा, ध्यान समझते हैं। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, और आपको पता है ऑक्सीजन की बार वाली सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन तो इधर यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, अब बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब ये जो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज होता है ये ऑक्सीजन के ऊपर होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर रखा है ऐसे। तो देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है CN वाले, ये होते हैं आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपके क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा साइट के थ्रू डोनेट कर सकते हो, यानी एक से ज्यादा एटम के थ्रू डोनेट कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन से नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है भाई नाइट्रोजन की बार वाली सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, नाइट्रोजन ने 1 2 3 यूज कर ली, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया। अब आओ कार्बन पे, कार्बन की बार वाली सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, एक बचा। अब एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रखता है,
ऐसे। तो देखो यहाँ पे कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब आओ NO2 पे भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसे समझते हैं। यहाँ आपका आपका क्या होता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, फिर आपका एक सिंगल बॉन्ड। अब देखो नाइट्रोजन की बार वाली सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 इसने यूज कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा, तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। अब इस वाले ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की बार वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक यहाँ पे यूज कर लिया, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5। नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके रखता है। ऐसे देखो इस ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, और आपका नाइट्रोजन भी, तो ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, 2 साइड के थ्रू डोनेट कर सकता है। अब आओ RCO नेगेटिव आपको होता है कार्बोक्साइल एटायन। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, RC डबल बॉन्ड O फिर O। अब देखो इस 6 में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर ले, तो बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके रखता है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। R नेगेटिव होते हैं आपके कार्बन आयन, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। अब आओ नेक्स्ट पे, अब इस कार्बन के पास भी बार बार सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज करे, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो इसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे डोनेट कर सकता है। फिर OR नेगेटिव होते हैं आपके एल्कोक्साइड आयन, इन्हें ध्यान समझो। यहाँ पे ऑक्सीजन से R के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन की बार वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने इधर यूज कर लिया, तो 1 2 3 4 5 बचे। एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके रखता है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है। इसके बाद अब NH2 पे, NH2 में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके 2 H होंगे ऐसे। अब भाई आपको पता है नाइट्रोजन की बाहर वाली सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे यूज कर लिए, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करके रखता है, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है। बच्चों अब हम बात करेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो चलिए देखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल NH3। NH3 आपका न्यूट्रल होता है, और भाई यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, इसे डोनेट कर सकता है। वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे RNH2 होते हैं आपके अमाइन, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। अब वो एल्कोहल, एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। ROR होते हैं आपके ईथर, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे, पूरा कॉन्सेप्ट था। सो बाय, लव यू गाइस।